नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा के अंदर एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के बारे में। किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है आने वाला वर्ष 2025 और किस तरह से ये प्रभाव डालने वाला है अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर। तो आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, 9 वीडियो की सीरीज आएगी और ध्यान से सुनिएगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और क्या वो छोटे छोटे से उपाय हैं जो घर में बैठे ही कर सकते हैं ताकि आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए खुशियां लेकर के आए। हम पहले ये समझते हैं कि आने वाला वर्ष 2025 किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है। तो उसको जानने के लिए अंक संख्या 2 + 2 + 5 अगर हम करते हैं, यानी कि 2025 को जब हम जोड़ देते हैं तो अंक संख्या बनती है 9। 9 को न्यूमरोलॉजिकली हम मंगल देव की ऊर्जाओं के साथ जोड़ते हैं। मंगल की ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं जो बहुत ज्यादा हाइपर हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, अग्नि तत्व प्रधान है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये ऊर्जाएं जो है वर्ष 2025 जो है अपने साथ लेकर के आ रहा है और इसका प्रभाव अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा उसको ध्यान से समझिएगा, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 1 पर। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मूलांक हो गया मूलांक 1, यानी कि आप सूर्य नारायण की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। एक और मंगल है जो बहुत ही हाइपर है, बहुत ही एनर्जेटिक है, अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक वहां से दूसरी ओर आपकी जो स्वयं की ऊर्जाएं हैं वो कौन सी हैं? अथॉरिटेटिव है, कमांड वाली ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं जो मंगल से कहीं पे भी कम नहीं है। तो आपस में समझिए कि अगर ये इतनी ऑपोजिट में मिलती जुलती फोर्सेस जब मिलेंगी तो कैसा योग घटित होगा। तो इसको अलग अलग तल पे समझते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप जॉब में हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप घर की महिला हैं किन बातों का ध्यान रखना है। इन सब बातों को समझते हैं बहुत ध्यान से। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्ष का योग बनता है जहां पर दोनों ही तीखी ऊर्जाएं आपस में आकर के एक योग बनाएंगी, जहां पर जो टारगेट आप सेट करना चाहते हैं या अभी तक सेट किए हुए हैं, चाहे आईएएस, चाहे केएएस, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस वर्ष ये सही समय है आपको बुलजाई हिट करने का। यानी कि ये सही समय है, जो आपने चाहा था उस पर मेहनत करके आप उसको पा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका लक्ष्य जो है वो बना हुआ रहे और ये ऊर्जाएं आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगी। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आर्गुमेंट्स में कहीं नहीं पड़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने काम के ऊपर। ये बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप एक जॉब के अंदर हैं तो जॉब के अंदर बॉस के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, आपके कुलीग्स के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है, पर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप एक लीडर हैं और लीडर की तरह सामने निकलेंगे। आप जो लक्ष्य को, जो टारगेट आपको मिलेंगे उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से बस समझ लीजिएगा कि यहां पर ऊर्जाएं तीखी होने के कारण से सिर्फ और सिर्फ मैत्री भाव का संबंध अपने आसपास बना के रखिएगा। चाहे आप कोलीग की बात करें, चाहे बॉस की बात करें, चाहे सबऑर्डिनेट्स की बात करें, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये ऊर्जाएं आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, हाइपर होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, एंजाइटी के अंदर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इस बात का बस ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आप एक बिजनेस के अंदर हैं और कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या एक बिजनेस में ऑलरेडी हैं जहां पे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना चाहते हैं, ये सही समय है एक्शंस को लेने का। वो जो टारगेट अभी तक आपने सेट किए हैं उसको बस मैनिफेस्ट करने की जरूरत है और ये वर्ष जो है आपके हर उस टारगेट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो ऑन करा देगा। यानी कि जो अभी तक आप नहीं कदम उठा पा रहे थे, ये वो सही समय है उन कदमों को उठाने का, ताकि आपका जीवन का जो लक्ष्य है उसके साथ आप जुड़ पाए। अगर आप एक घर की महिला हैं, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है घर को पूरा संभालने का, और आपका अगर मूलांक 1 बनता है और
यहां से मंगल की ऊर्जाएं आती हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि घर के अंदर थोड़ा सा तनाव की स्थिति तब बन जाती है जब कोई भी एक दूसरे की बात ना सुने। और इस वर्ष अगर घर में ज्यादा 1 नंबर वाले हैं तो भी ये स्थिति बन सकती है, ज्यादा 9 नंबर वाले हैं तो भी ये स्थिति बन सकती है। बट आप घर की महिला हैं तो आप चंद्र और शुक्र की ऊर्जाओं को बताती हैं, जो कि बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा सक्षम होती है। तो घर में बस तनाव जो है वो दूर रहे, जिसके लिए आसपास कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना रहे परिवार के किसी सदस्य में भी, बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ बैठ करके खाने का प्रयास कीजिए, साथ कुछ समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिए परिवार के साथ, आपके लिए ऊर्जाएं बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि सेहत पर कैसा प्रभाव जो है इन ऊर्जाओं का आने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मंगल की ऊर्जाएं हाइपर है, वही सूर्य की ऊर्जाएं भी हाइपर है। तो पहली चीज जिसको ध्यान रखना है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कब होगा? जब एंग्जाइटी के अंदर आएंगे, गुस्से के अंदर आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम जो है वो सामने नजर में आ सकती है। पित्त का बॉडी के अंदर बढ़ जाना, तो इसके लिए आपको क्या करना है? एसिडिक चीजों को कम करना है, मिर्च को कम करना है, मसालों को थोड़ा सा कम करना है, ताकि ये साल की ऊर्जाएं जो हैं आपके लिए उत्तम निकले और आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। हृदय से जुड़ी हुई कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रेगुलर चेकअप कराइएगा, अपना ध्यान रखिए और घबराने की कोई बात नहीं है, यही ऊर्जाएं आपके लिए अच्छी भी होंगी। अगर किसी को दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो आपको एक डेंटिस्ट के साथ कंसर्न करके अपना रेगुलर चेकअप जो है वो जरूर कराना चाहिए। मसल्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे से अपनी ताकतों को उपयोग नहीं कर पाते, जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सेहत के अंदर जो है वो सुधार होता चला जाए। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वास्तु के दृष्टिकोण से कुछ बातों को जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो मूलांक है वो है 1 और आपके साथ जो जुड़ती हुई दिशा है वो घर में है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा आपके मूलांक के साथ जुड़ी है और आने वाले वर्ष 2025 में जो मंगल की ऊर्जाएं हैं वो दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन के साथ जुड़ी हैं। तो सबसे पहली बात जो वास्तु के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन दोनों दिशाओं में क्लटर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि क्लटर अगर ईस्ट में होगा तो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी कहीं ना कहीं खराब होती जाएगी, और अगर क्लटर साउथ में होगा तो आने वाले वर्ष की ऊर्जाएं आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए टॉयलेट के आसपास हरे रंग की पट्टी का उपयोग टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट रिजल्ट लेने के लिए स्पेस सर्जरी टेक्निक ही इस्तेमाल में लानी चाहिए। इस बात को खास ध्यान दीजिएगा कि कलर टेप सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर रिजल्ट देती हैं। परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट की सहायता से स्पेस सर्जरी टेक्निक के माध्यम से आपको उसके ट्रीटमेंट करवाने चाहिए। वही साउथ की अगर हम बात करते हैं, साउथ में अगर आपके टॉयलेट है तो आपको उसको टेम्परेरी रिजल्ट लेने के लिए लाल रंग की पट्टी उसके आसपास करा देंगे तो आपको टेम्परेरी रिलीफ जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो किचन है, किचन किसको बताती है? स्वयं अग्नि को बताती है और स्वयं मंगल की ऊर्जाओं को बताती है। तो इसका घर के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी किचन ईस्ट डायरेक्शन में है और आपने उसके नीचे हरा पत्थर नहीं लगाया तो फौरन हरा पत्थर लगा दीजिए ताकि उसकी ऊर्जाएं आपके लिए बैलेंस हो। वही अगर साउथ में भी अगर आपके घर के किचन है तो भी आपको हरे रंग का पत्थर लगा करके आपको उसकी ऊर्जाओं को बैलेंस करना अनिवार्य है। ये सब बातों का आप सब लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अब जो रेमेडी शेयर करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रह की ऊर्जाएं, जैसे कि इस वर्ष 2025 में मंगल की ऊर्जाएं हैं और आपके मूलांक के साथ उसको बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट बनाते हैं। तो वो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके कनेक्ट करके अपने मूलांक के अनुसार अपना ब्रेसलेट जो है वो ऑफिस से मंगवा सकते हैं। दूसरी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि रुद्राक्ष जो कि हमारे पृथ्वी पर एक बहुत ही महाप्रसाद के रूप में हमारे साथ जुड़ा है, तो आप जिनका भी मूलांक 1 है, इस वर्ष मूलांक 1 के साथ जुड़ता हुआ रुद्राक्ष जिसको हम कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि स्वयं भगवान श्री शिव के साथ जुड़ा है और सूर्य नारायण की ऊर्जाओं के साथ जुड़ा है। इसके साथ साथ 4 मुखी रुद्राक्ष, इसका पेंडेंट बना करके अगर आप गले में धारण कर सकते हैं जरूर कीजिए, आपको बहुत ज्यादा जो है वो लाभ होगा। और अगर नहीं कर सकते किसी कारण से भी तो आप इसको अपने मंदिर में रखिए। आप अगर जॉब में हैं तो अपने ऑफिस में उसको रखिए और अगर दुकानदार हैं तो अपने शॉप पे रखिए। आप देखेंगे आपके लिए ऊर्जाएं बहुत ज्यादा उत्तम रिजल्ट लेकर के आएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि रुद्राक्ष जो हो ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो,
सर्टिफाइड हो। अगर आपका कोई रिलायबल सोर्स है तो वहां से लीजिए, और अगर नहीं है तो ऑफिस में संपर्क करके आप सर्टिफिकेट के साथ ओरिजिनल अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो है वो ले सकते हैं अपने लिए। और साथ ही साथ में अभी जो रेमेडी शेयर करने जा रहा हूं ना, ये मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी दो राय है ही नहीं। आप जानते हैं कि आने वाला वर्ष 2025 किसकी ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है? मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है। और मंगल यानी कि भगवान श्री हनुमान जी, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ राम नाम ही काफी है। तो आप एक उपाय कीजिए, आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, अपने घर की दक्षिण दीवार के ऊपर सिर्फ और सिर्फ केसर से राम नाम लिखना है। जैसे ही राम नाम लिखेंगे और आने वाला वर्ष जो है ना वो आपके फेवर में अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय कोई भी मूलांक का व्यक्ति कभी भी कर सकता है, इसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं। सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये उपाय अगर शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन किया जाए तो और भी उत्तम लाभ आपको रहेगा। और साथ साथ में जो लोग ऑलरेडी ट्रिनिटी वास्तु परिवार के साथ जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि हर वर्ष हम एक पेंटिंग का निर्माण करते हैं, जिस पेंटिंग के अंदर मंत्रास, यंत्रास यानी कि फिगर्स और साथ साथ में तत्वास, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि हर वर्ष की ऊर्जा जो आपके साथ जुड़ने जा रही है वो आपके लिए फेवरेबल हो। आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके अगर आप लेना चाहें तो ऑफिस में संपर्क कीजिए और इसको अपने घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर जाकर के लगा दीजिए। आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा रहे, स्वास्थ्य को लेकर के है, ऐसा मेरी ओर से और साथी परिवार यानी कि ट्रिनिटी वास्तु परिवार की ओर से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, जब तक के लिए पुनः से मुलाकात ना हो मूलांक 2 की वीडियो को लेकर के आज्ञा चाहता हूं। बहुत दिल से प्यार, ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से आपके लिए मंगल कामनाएं। अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूं, धन्यवाद। तो आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, मैं आ रहा हूं पुणे में 11 जनवरी 2025 को और मुंबई में 12 जनवरी 2025 को एक लाइव सेमिनार को लेकर के, जिसमें वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से घर को बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है, इस बात को बताने। एस्ट्रो वास्तु यानी कि ज्योतिष और वास्तु का क्या आपस में तालमेल है, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, उस बात को आप लोगों को बताने। मनी मैट्रिक्स यानी कि दिमाग के अंदर पैसे को लेकर के कैसे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं और किस तरह से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। स्वर विज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरों को समझने की साइंस, जिस साइंस को समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए आज ही, ताकि मैं और आप मिल पाए और आप इस यात्रा का खूबसूरती से जो है वो लाभ ले पाए। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।